ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, 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 ज्योति जगे राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे। गर्दन को झुका के करें परमेश्वर को प्रणाम। परमात्मा को अपने अंग संग मान के बैठ जाएं, सीधे होगी, पीठ सीधी, आंख बंद करें। देखें त्रिकुटी स्थान को, देखें ललाट को। शाबाश, देखते रहिए। थोड़े समय के लिए निश्चल बैठिए। अधिक समय निश्चल बैठने का अभ्यास कीजिए। यहां पर भी, घर में भी। आपसे अर्ज की जा रही है, माइंड इज नो ऑर्गन इन अवर बॉडी। मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है। इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। हमारे किए हुए कर्मों का पुंज, हमारे किए हुए कर्म संस्कारों का पुंज अपनी कमाई है। यदि ये कहा जाए मन ही अपना है, याद करो महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से वे मांगा था, जो तेरा अपना हो वह मुझे दे दे, जो तेरा अपना हो, जो तुझे सर्वाधिक प्रिय हो वह मुझे दे दे। महर्षि याज्ञवल्क्य मन ही मांग रहे थे, वह मन मुझे दे दे। बहुत महत्वपूर्ण अंग न होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है मन हमारे जीवन में। अंतःकरण चित्त का एक भाग, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार, मन उसी का एक अंग। अंतःकरण चित्त, भीतरी कर्ण, अंतःकरण अर्थात जैसे हाथ पांव बाह्यकरण है, मन अंतःकरण है। भीतरी कर्म करने के साधन, मन उनमें से एक अति महत्वपूर्ण। आप कहते हो जो मन को अनुकूल लगता है वह सुख, जो इसको प्रतिकूल लगता है वह दुख। इसीलिए संत महात्मा फरमाते हैं सुख दुख कुछ नहीं है, मन का खेल है।
सर्दी में कंबल ओढ़ने को कहता है, गर्मी में दूर फेंकने को कहता है। कंबल तो एक ही है। जो मन को अनुकूल वह सुख, जो मन को प्रतिकूल लगता है वह दुख। इसका स्वभाव बदलने के लिए ही साधकजनों ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता। कई जन्मों से जो जो कुछ इसने इकट्ठा किया है, उन सब ने मिलकर तो इसका स्वभाव बना दिया है। स्वभाव क्या है? इन्हीं सबका एकत्रीकरण। इसीलिए स्वभाव को जन्मजात कहा जाता है। सिर्फ इसी जन्म का नहीं, कई जन्मों का इकट्ठा होता हुआ स्वभाव बनता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, इससे बदलना कोई आसान नहीं। कठिनतम काम एक साधक के लिए स्वभाव बदलना। जिन देवियों सज्जनों को अधिक बोलने की आदत है, जिनका स्वभाव टॉकेटिव स्वभाव है, वे इस वक्त व्यवस्था पूर्वक चुप बैठे हैं। सत्संग समाप्त होने की मात्र देरी है, वे तत्काल बातें शुरू कर देंगे। स्वभाव से मजबूर, बहुत प्रबल है। मन कितना महत्वपूर्ण है एक साधक के जीवन में। यदि संसार में रम रहा है तो यही बंधन का कारण है। विषयों में रमता हुआ, शास्त्रीय भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में विषयासक्त मन, विषयासक्त मन बंधन का कारण। ये हमें हाथ पे हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल के रखता है। लेकिन परमेश्वर अनुरक्त मन जब ये सद जाता है, पवित्र हो जाता है, परमेश्वर के साथ युक्त हो जाता है, तो यही मन मोक्ष का साधन। भाषा बदल जाती है। विषयासक्त मन, संसार में आसक्त मन, उसकी भाषा है मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। पवित्र मन, परमेश्वर से अनुरक्त मन की भाषा बदल जाती है। तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा बंधन का कारण, तू और तेरा मोक्ष का साधन। पूर्व तैयारी की। सब आंख बंद करें जी, आंख बंद रखें। गर्दन ऊपर उठा के रखें। गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने, मस्तक ध्यान अवस्था लाभ करने के लिए जीवन में संयम होना चाहिए। या यूं कहिए, ध्यान अवस्था आपके जीवन को उत्तरोत्तर संयमी बनाती है। जैसे आप ध्यान में प्रगतिशील होते हैं, ध्यान में प्रगतिशील होना ही अध्यात्म में प्रगतिशील होना है।
आध्यात्मिक उन्नति का क्या चिन्ह? जब मन संसार में जाना कम कर दे, परमेश्वर पर टिकना शुरू कर दे, परमात्मा के नाम पर टिकना शुरू कर दे, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के चिन्ह। ध्यान अवस्था जैसी जैसी आपकी परिपक्व होती जाती है, उन्नत एवं उदात्त होती जाती है, तब क्या होता है? उससे पहले की तैयारी अब बहुत अनायास ही होने लग जाती है। ध्यान से पहले एक साधक को कहा जाता है, अधिक सोचना नहीं। ये ध्यान में परिपक्वता, ध्यानावस्था लाभ करने के लिए पूर्व बिंदु, तैयारी। अधिक सोचना नहीं। ऐसा ना सोचो, इतना ना सोचो कि चिंता बन जाए। जिनका अधिक सोचने का स्वभाव, बड़ी सेंसिटिव जिनकी नेचर होती है, छोटी सी बात को लेके तो कई दिन तक वही उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इतना ना सोचो कि चिंता बन जाए, ऐसे ना सोचो कि चिंता बन जाए। अधिक सोचना नहीं। सोचने का संबंध फिर बोलने के साथ भी। अधिक बोलना भी नहीं। इतना नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना कि झगड़ा खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं बोलना कि किसी को दुख हो, किसी को चुभन महसूस हो। ये हिंसा कही जाती है। अधिक सोचना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक खाना भी नहीं। सात्विक खाना, वह खाना जिसका परमात्मा को भोग लगाया जा सके। वह पीना जो चीज परमात्मा को पिलाई जा सके। अधिक खाना नहीं, शुद्ध सात्विक खाना खाना। जैसा अन्न वैसा मन। संबंध है, गहरा संबंध, तभी संत महात्मा ऐसा फरमाते हैं। अधिक सोचना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक खाना नहीं, अधिक साधकजनों सुनना भी नहीं कि व्यसन बन जाए। जिन देवियों सज्जनों को दूसरों की निंदा चुगली सुनने की आदत बन जाती है, सुने बिना उन्हें खाना हजम नहीं होता, तो व्यसनी हो गए। दूसरों की निंदा चुगली सुनाने वाला इज हार्टिली वेलकम एट होम फॉर लंच। उसे लंच पर बुलाया जाता है या बुलाई जाती है। दूसरों की निंदा सुनने का व्यसन लग गया। अधिक सुनना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक खाना नहीं, अधिक सोचना नहीं, और अधिक भोग नहीं करना। ध्यान अवस्था की तैयारी हो रही है। ये जो पूर्व तैयारी आपको लग रही है, जैसी ध्यान अवस्था बढ़ती जाती है, ये अपने आप सब चीजें कम होती जाती है, मर्यादित होती जाती है,
अनुशासित होती जाती हैं। अच्छा ध्यान का साधक लाख कोशिश करे, परमात्मा उसे जरूरत से अधिक सोने नहीं देता। वह परमात्मा की कृपा का पात्र बन गया है। जरूरत से अधिक उसे खाने नहीं देता। उसकी रुचि सत्संग में बढ़ती जाती है, कुसंग में घटती जाती है। एक पूर्व तैयारी अंततः ध्यान का एवं स्वभाव का एक अंग ही बन जाती है। अब तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः होता रहता है सब कुछ। कल आपसे अर्ज की थी, इस मन की कल्पना करने की आदत की दिशा बदलिएगा। कल से आप इसकी दिशा बदल रहे हैं। ये कल्पना कर रहे हैं भगवान मेरे अंग संग चल रहे हैं, मैं उनके अंग संग हूं, वे मेरे अंग संग हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, प्रभु नन्हा हूं, निर्बल हूं, भटका हुआ हूं, मेरी बाह इस प्रकार से पकड़ो, छुड़ाने पर भी मैं छुड़ा ना सकूं। अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, सन्मार्ग पर, अपने पथ पर आप चलाओ परमात्मा। मुझे मेरी बाह पकड़ के मुझे सन्मार्ग पर ले चलो। आज भी जारी रखो। राम